Good morning, class 12th. Today I am going to start the composition of two functions. In previous lecture, we have completed the basic concept of one onto and bijective function. ठीक है ना, उसकी बेसिस पे हमने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है अबाउट क्वेश्चंस, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ वन onto and bijective also. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको रिपीट होंगी जब हम आपको इनवर्स फंक्शन डिस्कस करेंगे. इनवर्स फंक्शन डिस्कस करेंगे तो आज हम लोगों को बेटा जो हम हमारा जो टॉपिक है आज का वो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है. ठीक है ना, इसके बारे में देखो, कंपोजिशन है, टू फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आप देखो पहले ग्राफ से समझ लो. ये हमारे पास कोई सेट ए है, ये कोई सेट हमारे पास बी है, ये कोई सेट हमारे पास सी. तो ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, और एक फंक्शन जी टू जी डिफाइन किया गया है बी टू. बिकॉज टू फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन हमने कंसीडर किया एफ, दूसरा फंक्शन हमने कंसीडर किया जी. तो हाउ टू कंपोजिट दिस फंक्शंस, ठीक है ना, तो ये देखना है. देखो यहाँ पे अगर एक एलिमेंट हमने ये लिया x, तो ये जो बनेगा बेटा क्या बनेगा fx, और जब ये जब बनेगा बेटा तो ये क्या बनेगा g ऑफ fx. ठीक है, तो ये फंक्शन जो दे रहा है g ऑफ fx दे रहा है, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे. देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी क्लास 11th में रियल फंक्शन के बारे में. ठीक है ना, वहां पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन सॉल्व करने सीखा था. ठीक है ना, अब यहाँ देखो क्या करना है हम लोगों को, x fx gx, ये हमारा क्या बन रहा है कंपोजिशन. देखिए हम पढ़ तो उल्टा रहे, g ऑफ fx है लेकिन जो एरो है वो मेरा सीधा ही है. ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन है मान लो f a to b g such that b to c, then composition of function is defined, या लिखो यहाँ पे define as g of f such that a to c. ठीक है ना, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं g of fx, ठीक है ना, इक्वल टू g of x. ठीक है ना, बात समझ में आ गई नहीं आ गई. तो कंपोजिशन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है. हम दो फंक्शन को डिफाइन किया, f g फ्रॉम a टू b एंड b फ्रॉम g टू c. तो अगर यहाँ पे एक x हम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो रिजल्ट ऑफ दिस b क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा. सिंपल सी बात है ना. और fx पे अगर हम g कंपोजिट कर रहे हैं तो g ऑफ fx हो जाएगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं, गो फ्रॉम a टू c. ठीक है ना, डिफाइन कैसे करेंगे, g ऑफ fx इक्वल टू g ऑफ fx. ठीक है ना, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं नोट करने के लिए, वो आप देख लो नोट के तौर पे. नोट नंबर 1. ठीक है, गॉफ इज डिफाइन, ज्यादा इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना है. गॉफ इज डिफाइन ओनली व्हेन, आप लिखो ओनली व्हेन, ठीक है ना, रेंज ऑफ f मींस ये जो रेंज है इसकी रेंज है, ठीक है ना, वो क्या होगी बेटा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ. ठीक है, अगर इसको ऐसे बना दे थोड़ा सा तो ये इस प्रकार का सेट बनेगा. इसको आप ऐसे रखना, ठीक है, ऐसे आप इसको कलर कर दो. मतलब ये हुआ कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं, जो भी रेंज बन रहा है ना, वो किसका सबसेट है, वो जी का सबसेट है. ऐसे ही नोट नंबर 2 ले लो बेटा. नोट नंबर 2 फॉक की बात कर लें. गॉफ डिफाइन हो गया, फॉक की बात कर लें. फॉक फ्रॉम a टू c, ठीक है ना, इज डिफाइन ओनली व्हेन, ठीक है ना. अब देखिए फॉक की बात करें तो यहाँ पे g हो जाएगा. अब देखिए अगर हम फॉक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, यहाँ पे f हो जाएगा. मतलब ये हुआ फॉक इज डिफाइन ओनली व्हेन, ठीक है ना, रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, और इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि भाई डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में आप सभी को पता है कैसे चीज़ों को टैकल करनी है, कैसे निकालना है. जब भी हम कंपोजिशन डिस्कस करने जाएंगे तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है. बात समझ लो कि क्या भाई ये जो रेंज है बी का वो इसका सबसेट है या
ठीक है ना। इसमें दो तीन चीजें हैं वो आप देख लो। जैसे आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो मैं एक चीज आपको बना दे रहा हूँ। मान लो ये मशीन है, ये मान लो मशीन है, ठीक है ना। यहाँ से चीजें आती है एक्स, इस पे हुआ, अगर मान लो एफ मशीन है तो ये क्या देगा एफ एक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ से मान लो जा रहा है किसी दूसरे वाले फंक्शन में, ये मान लो जी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और बाहर क्या निकलेगा जी ऑफ एफ एक्स। आप ऐसे समझ लो दिस इज ऑपरेशन। यहाँ एक्स इनपुट किया, किस फंक्शन में गया एफ में गया, तो जो हमें इंट्रोड्यूस करेगा वो क्या इंट्रोड्यूस करेगा एफ एक्स इंट्रोड्यूस करेगा। और जब एफ एक्स इसमें जाएगा, आप इसको ऐसे देखो, अगर इसमें एफ एक्स जाएगा, ये वाली चीज में एफ एक्स जाएगा तो उस पर जी ऑपरेट होगा, तो ये क्या बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। ये कुछ नहीं है, बस कंपोजिशन में फंक्शन का ही गेम है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन पे कंपोजिशन हो रहा है। बशर्ते आपको ये देखना क्या जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो इन दो कंडीशंस को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आइए अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करने का तरीका बता दूंगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ये है कि जैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। मेरे बात समझो, जैसे प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अगर हम प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व करने जाएंगे तो वही क्वेश्चन हमारे 2 लाइन 1 लाइन या सॉल्व भी ना करना पड़े, आप प्रॉपर्टीज को देख के दिमाग में क्लिक करके प्रॉपर्टीज को लगा सकते हो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सिंपल सा दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। जी एक्स इक्वल टू मैं निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर, फाइंड गॉफ एंड फॉक, ठीक है ना। सिंपली आप देखो, तो आप देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो तरीका करने का है वो जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए जी में हमें जी के प्लेस पे क्या रखना जा रहा है एफ एक्स, जी का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो जी के स्थान पे हम क्या रखेंगे एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जी एक्स इज डिफाइंड एक्स स्क्वायर, तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस एक्स बाय एफ एक्स, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई साइन एक्स का होल, रिजल्ट क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज गॉफ। एंड फॉक की बात कर लें है, तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एक्स के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं जी एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है साइन जी एक्स, ठीक है ना। तो साइन जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे साइन एक्स स्क्वायर। तो आप देखो गॉफ एंड फॉक, यहाँ से दोनों निकल गए। इन जनरल देखो यहाँ पे इन जनरल एक चीज प्रॉपर्टीज में आ रही है बच्चे, इन जनरल गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉक, बात समझिए एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले, एक एक करके मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। उसको आप अच्छे से समझते चलो और दिमाग में रखते भी चलो, ठीक है। आइए ये आपको समझ में आ गया हाउ टू टैकल फॉग एंड गॉफ, ठीक है। फंक्शन आपको दिया होगा, इस प्रकार आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और जनरल में प्रॉपर्टीज में भी बात आएगी कि एफ एक्स फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो यही है, ठीक है ना, फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा एक हो गया है, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है इन जनरल एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी, मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ does not hold, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी ये होगी जो कि हमने आपको एग्जांपल के बेसिस पे भी समझा दिया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है ना। कंपोजिशन आप लिखते चलो,
इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। जैसे आपको याद हो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यहाँ आप देख लो, a प्लस बी प्लस सी था, इसको हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कम एसोसिएटिव का ही मतलब हो ना, दिस इज द पार्ट ऑफ ओनली ब्रैकेट सीन। तो इसमें क्या है, इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। जैसे मान लो h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू, ऐसे लिखो, तीन फंक्शन हो गया एच जी एफ, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एच ओ जी ऑफ, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कहने का पर्पज यहाँ है, कोई भी फंक्शन को आप ऑपरेट करो, कैसे भी करो, तो ये चीजें होल्ड करेंगे, बट कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा इन जनरल। कॉम्यूटेटिव अगर होता है एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन देगा, उसको हम आगे चलेंगे, जो कि एक इनवर्स होता है। इनवर्स फंक्शन में देखेंगे कि फॉर इक्वल टू ग्राफ ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू डोमेन एंड रेंज आल्सो, ठीक है। तो ये नहीं होगा इन जनरल, पहली चीज। दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें, तो तीसरी प्रॉपर्टी में देख लो, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर कंपोजिशन बाइजेक्टिव हो, मतलब देखो आप इसको ऐसे समझो, कंपोजिशन ऑफ द composition of bijective is bijective, that is, इसका मतलब क्या हुआ, f बाइजेक्टिव है, ठीक है, g बाइजेक्टिव है, तो इन दोनों को मिला के गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा वो है तो है नहीं कि भाई अगर f बाइजेक्टिव है, g बाइजेक्टिव है, तो उसका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, आ रही नहीं आ रही? ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर ले, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4। अब किसी भी फंक्शन का, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करेंगे तो वो खुद का फंक्शन आएगा, ठीक है ना। बात समझो पहले, ये जो दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ये सारी चीजें हमको देखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी जो है, मान लो अगर कोई फंक्शन है a टू b, ठीक है ना, a टू b, देन I be an identities function, identities फंक्शन, याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो आइडेंटिटीज फंक्शन के साथ कंपोजिशन करेंगे, मतलब ये हुआ f ऑफ i a, i a का मतलब आइडेंटिटीज फंक्शन इक्वल टू i b ऑफ f इक्वल टू, मीन्स ये हुआ कि किसी भी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिट करेंगे तो वो खुद का फंक्शन मेरे पास आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात कर लें तो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हम एक्चुअली सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस तो किया है, बट हम एक बार कोशिश करेंगे पूरा का पूरा देने की, ठीक है ना। हालांकि इस पे हम डिटेल नहीं डिस्कस कर पा रहे, इसकी प्रूविंग नहीं डिस्कस कर पा रहे, हर प्रॉपर्टी के बेसिस पे एग्जांपल डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे तो मेरा सिलेबस छूट जाएगा, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है आप सबके लिए। तो समझने की कोशिश करो, दिमाग में रखने की कोशिश करो, कोशिश करो कि एग्जाम्पल से खुद अपने आप को इस प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सको, ठीक है ना। एक फंक्शन हमारे पास है लेट f such that a to b, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन है b to a। अब देखो इसमें दिख रहा है ना, ये a to b है, ये b to a, मतलब इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो डोमेन हो जा रहा है, और जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जा रहा है। देन सच दैट, जो प्रॉपर्टी आ रही है, सच दैट गॉफ इक्वल टू IA, ठीक है ना, गॉफ इक्वल टू IA, मतलब कंपोजिशन जो है उसका आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू A। देन ये देखने वाली बात है, f इज 1 1 एंड g इज 1 2। इसी में एक चीज हम और जोड़ रहे हैं, यही कंडीशन अगर गॉफ इक्वल टू IB हो जाए, ठीक है ना,
गॉफ इजकल टू आई बी हो जाए, देन यहाँ समझो, देन जी इज 1 1, जी इज 1 1, एफ इज। प्रूविंग बहुत ही आसान है। अगर एफ इज ऑन 1, अब देखो इसी को टैकल करना चाहो, समझो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी ए, ये हमारे पास हो गया एफ, हमारे पास हो गया जी। अगर हमारे पास एफ हमारा 1 1 है तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज होगी। और ये इसका क्या बन रहा है, ये इसका क्या बन रहा है, बोलो क्या बन रहा है, रेंज बन रहा है। इसके कुछ सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, बोलो तभी तो फंक्शन बनाएगा बाय बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये जो बन रहा है दिस इज नथिंग, दिस इज ए, दिस इज ए, मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज बी में होगी, ए के सारे एलिमेंट की इमेज बी में होगी बाय द डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, सिमिलरली दिस, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, इसके बेसिस पे हमें क्या कहते हैं कि हमने आपको बताया, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही आप सभी लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन हम और आपको कराते हैं कंपोजिशन पे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। ये तो प्रॉपर्टीज का काम खत्म हुआ है ना। आइए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और छोटा सा, ठीक है, जिससे आपको ये बात समझ में आए कि कंपोजिशन का फंक्शन हम कैसे करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ। आइए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक कोई हमारे पास फंक्शन है f, आप लीजिए इसको, इसमें हमारे पास है 2 3 4 5, ठीक है ना, टेंड्स टू फाइनाइट एलिमेंट 3 4 5 9, ठीक है। एक जी हमारे पास फंक्शन है इस तरह का, जी में है 3 4 5 9, और ये जो दे रहा है बच्चे वो दे रहा है 7 11 50। ये फंक्शन डिफाइंड एज f2 इक्वल टू 3, ठीक है, f3 इक्वल टू 4, चलिए f4 इक्वल टू 5, ठीक है, एंड f4 इक्वल टू 5 इक्वल टू f5, इसकी भी इमेज आ रही है, एंड g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7, एंड g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11, ठीक है। फाइंड गॉफ, क्वेश्चन हमारा ये। तो देखो एक चीज तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि एक तो टेक्निकली आप समझ लो यूज करके प्रॉपर्टी, एक बार हम आपको, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट है तो इसको हम बॉक्स बना के समझा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझो, गॉफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। पहले एलिमेंट की बात कर लें तो ये क्या देगा, जी ऑफ f2 when x इक्वल टू 2, g ऑफ f2 क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, g3, और g3 की वैल्यू क्या है 7। तो एक तो ये हो गया कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करें 1 बाई 1, ठीक है ना। ऐसे देखो गॉफ ऑफ 3, ठीक है ना, गॉफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ f3, f3 की वैल्यू क्या है 4, तो g ऑफ 4, g4 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको टैकल कर सकते हो, इस प्रकार इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसी को ऐसे आप सब कर लोगे ना, g4 का कर लो, देखो चलो g ऑफ f4, g ऑफ f4 की वैल्यू क्या है, f4 की वैल्यू क्या है 5, तो g ऑफ f5, और g5 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको टैकल कर सकते हो, इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज जब हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट हो तो कुछ ना करो, खटाक से बनाओ, ठीक है ना। ये हमारे पास f हो गया, ये हमारे पास g हो गया। f में कितने एलिमेंट्स 2 3 4 5, इसमें 3 4 5 9, b में 3 4 5 9, देखिए कॉमन हो रहा है, मतलब ये हुआ इसका रेंज इसके डोमेन के बराबर है 7 11 50। देखिए 2 की इमेज ऐसे देखो, 2 की इमेज क्या है 3 बन रहा है, 3 की 4 बन रहा है, ठीक है ना, 4 की 5 बन रहा है, और 5 की 5 बन रहा है,
देखिए 3 में जी का फंक्शन क्या है, G3 कितना दे रहा है 7, G4 कितना दे रहा है 7, ठीक है ना, और G5 कितना दे रहा है 11, G9, ठीक है ना। तो इस प्रकार के, तो यहाँ से देखो आप कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो रेंज आपका क्या आ रहा है, रेंज ऑफ गॉफ क्या दे रहा है भाई 7, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इसके भाई ये वाला पार्ट रेंज है, ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। रेंज जो है रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो इस तरह से आप कंपोजिशन फंक्शंस के सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो नहीं आया वो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, है ना। कंपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं आया वो मेरे से पूछो, ठीक है। थैंक यू।